आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में मैं विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के कंप्रेस की चर्चा कर रहा हूं और आपको यह बताऊंगा कि किस दवा का कंप्रेस किस रोग में प्रयोग किया जाता है। पहला है WE या C5 का कंप्रेस जो है, ये डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के स्नायु संबंधी रोगों में WE और C5 का कंप्रेस लगाया जाता है सिर पर, प्रभावित स्थान पर। W या S1 का कंप्रेस जो है, ये सिर दर्द में सिर दर्द करने वाले स्थान पर लगाया जाता है। इसी तरीके से W या A3 का कंप्रेस न्यूरल्जिक हेडेक में, स्नायुक सिर दर्द में प्रयोग किया जाता है। S12 का कंप्रेस आँख के रोगों में प्रयोग किया जाता है। C5 का कंप्रेस जो है, स्क्रोफुल्ला के लिए और ग्वाइटर के लिए, कंठमाला की जो गांठें होती हैं उन ग्लैंड्स पर, और घेघा की जो बात होती है, ग्वाइटर जो होता है, जो घेघा होता है, थायराइड ग्लैंड का जो रोग है। BE या A2 का कंप्रेस जो है, यह सीने पर लगाया जाता है हृदय संबंधी रोगों के लिए और कंजस्टिव हेडेक के लिए, रक्त संचय वाले सिर दर्द के लिए, और घाव और उनसे रिसने वाले ब्लड के लिए, वुंड्स फॉर ब्लीडिंग, यानी घावों पर BE अथवा A2 का कंप्रेस रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है, लगाया जाता है। इसी तरीके से P2 और C5 का कंप्रेस सीने पर ब्रांकाइटिस के लिए, प्लूरेसी के लिए, निमोनिया के लिए, कंजम्पशन के लिए अर्थात TB रोग में, इन सब का कंप्रेस P2 और C2 का सीने पर लगाया जाता है। इसी तरीके से F2 का कंप्रेस पॉइंट नंबर 24 पर दाएं ओर अगर लगाया जाता है तो ये लीवर के लिए F2 का कंप्रेस 24 नंबर का जो पॉइंट है, हाइपोकांड्रिया है, उस पर अगर दाएं ओर लगाया जाता है तो लीवर के रोगों के लिए, और अगर स्प्लीन के रोग हैं, प्लीहा के रोग हैं, तो उसके लिए बाएं ओर लगाया जाता है। इसी तरीके से C5 का कंप्रेस है, एब्डामेन पर लगाया जाता है, पेट पर, ये आंत संबंधी रोगों और गठिया बात के लिए। इसी तरीके से C6 या S6 का कंप्रेस जो है, किडनी पर लगाया जाता है और ब्लैडर पर लगाया जाता है, गुर्दे और मूत्राशय के रोगों के लिए। इसी तरीके से BN और C5 का कंप्रेस जो है, कैंक्रोइड के लिए और हार्ड बबोज के लिए लगाया जाता है कंप्रेस BN1 और C5 का। A2 का कंप्रेस वेरिकोसिल के लिए लगाया जाता है, और C5 या C2 का कंप्रेस जो हाइड्रोसील के लिए या ट्यूबरकुलर सिस्ट के लिए लगाया जाता है। इसी तरीके से S5 का कंप्रेस जो है, एक्जिमा के लिए, प्रिवरिगो के लिए, एलिफेंटाइटिस के लिए, पीलपाँव के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। C4 का कंप्रेस जो है, ये हार्ड ट्यूमर्स के लिए, सख्त जो है ट्यूमर जो होते हैं, कड़े सख्त जो है कैंसर होते हैं, और पीलपाँव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से S1 और RE या APP का कंप्रेस दाएं साइड के रप्चर के लिए, यानी दाएं तरफ अगर आंत उतरती है तो वहां आपको S1 या RE या APP का कंप्रेस राइट साइड में देना है। इसी तरीके से अगर आंत बाएं ओर उतर रही है तो वहाँ S1 या YE या AP का कंप्रेस आपको बाएं साइड में देना है। इसी तरीके से C15 का कंप्रेस अम्बिलिकल रीजन में दिया, अम्बिलिकल हर्निया में, यानी जो अम्बिलिकल रीजन में हर्निया उतर रही है
नाभि में जो हर्निया उतर रही है, नाभि में जो हर्निया उतर रही है, उसके लिए C15 का कंप्रेस प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है। इसी तरीके से C5 का कंप्रेस हिप जॉइंट डिजीज के लिए, गाउट के लिए, गठिया के लिए, सिफिलिटिक अल्सर के लिए लगाया जाता है। इसी तरीके से G का कंप्रेस ये आर्टिकुलर रेह्मेटिज्म के लिए, कैंसर के लिए, अल्सर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जानकारी दिया कि विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के कंप्रेस किन किन रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट क्रम में डालता रहता हूं, जो बहुत ही ज्ञानप्रदक हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रचार और प्रसार में हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण के सहयोगी और सहभागी बने। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।